ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। और हमेशा की तरह मैं फिर से एक बार हाजिर हो गया हूँ एक और डरावनी कहानी के साथ। और ये डरावनी कहानी है एक भूतिया होटल की, एक हॉन्टेड होटल की, जहाँ पर एक शरीफ इंसान फंस गया। और जब वो वहाँ पर फंसा तो उसके साथ क्या क्या हुआ तो ये आपको आगे पता चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुभम अपनी बीवी प्रिया के साथ घूमने निकला था और रेलवे स्टेशन पे रात के वक्त वो स्टेशन से निकलते ही सवारी की खोज में इधर उधर घूमने लगा, लेकिन उसे कोई भी सवारी नहीं मिल रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि रेलवे स्टेशन के बाहर उसे एक भी सवारी क्यों नहीं मिल रही है। रात का वक्त था लेकिन कोई ना कोई सवारी तो होती ही है, लेकिन आज के इस वक्त पे कोई भी सवारी उस रेलवे स्टेशन पे नहीं थी। प्रिया और शिवम दोनों परेशान हो रहे थे कि आखिर क्या किया जाए। तभी अचानक से एक टैक्सी आई और ड्राइवर ने शीशा नीचे करते हुए बोला कि जी साहब, कहाँ जाना है। जिसके जवाब में शिवम ने कहा कि अरे यार, मैं छुट्टी मनाने आया हूँ, तो अभी फ़िलहाल तो एक अच्छे से होटल में ले चल, कोई है बढ़िया होटल यहाँ। जिसके जवाब में उस आदमी ने मुस्कुराया और कहा कि हाँ भाई साहब, एक होटल है, लेकिन आप जैसे हाई फाई लोगों के लिए शायद थोड़ा मुश्किल होगा वहाँ रहना, क्योंकि आपको वो क्लास नहीं मिल पाएगा। जिसके जवाब में फिर शिवम ने कहा कि अरे भाई यार, तू ले चल यार, अभी इतनी रात में हम कहाँ भटकेंगे, बस ले चल, तू एक रात बिता लेंगे, अच्छा लगा तो ठीक है, वरना फिर होटल चेंज कर लेंगे। वो टैक्सी ड्राइवर मुस्कुराते हुए बाहर निकला और उसने दरवाजे को खोला। प्रिया और शिवम अंदर बैठ गए। वो टैक्सी ड्राइवर उन्हें एक होटल के पास लेकर आया। वो होटल एकदम एंटीक टाइप का था, बिल्कुल जैसे पुराने ज़माने में होता था। वो दोनों होटल से बाहर निकले और रिसेप्शन पे गए तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला और उस बूढ़े आदमी ने कहा कि जी भाई साहब, क्या मदद करूं आपकी मैं। और उसके जवाब में शिवम ने कहा कि अरे बाबा, हमें एक रूम चाहिए, एक अच्छा सा रूम दीजिएगा, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। जिसके जवाब में वो बूढ़ा आदमी हंसने लगा और उसने कहा कि अरे सर, आप हमारे किसी भी रूम में रुक जाइए, आपको फैसिलिटीज़ एक नंबर ही मिलेगी। और ऐसा कहते ही उसने अपने एक स्टाफ को बुलाया और स्टाफ को चाबी देते हुए कहा कि साहब को ज़रा रूम तक छोड़ दो। उसने शिवम का सारा सामान उठाया और शिवम प्रिया के साथ उस होटल के रूम में चला गया। रूम तो अच्छा था, प्रिया और शिवम को पसंद आया क्योंकि एंटीक टाइप का था और इससे पहले कभी वो ऐसे रूम में रुके नहीं थे। उन दोनों को रूम अच्छा लगा था और फिर वो दोनों खाने का ऑर्डर देकर खाने को खाकर सोने लगे। सोने के कुछ ही देर बाद प्रिया जब सो रही थी तभी अचानक से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी और ये आवाज़ें सुन के वो खड़ी हुई और तुरंत बाथरूम में गई। बाथरूम में उसने देखा कि एक नल खुला हुआ है और नल से पानी बहे जा रहा है। और फिर प्रिया ने ये सब देखा तो नल को वापस बंद कर दिया और वो नल को वापस बंद करके मुड़ी ही थी तभी अचानक से उसे एक और आवाज़ सुनाई दी और उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा अब शावर खुल गया है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और 2 मिनट तो उसी नज़ारे को घूरती रही, बुत बन के खड़े होकर। फिर उसे समझने में थोड़ा टाइम लगा। उसने अपने आप को संभाला और शावर को बंद किया और वापस बेड की तरफ मुड़ी ही थी तभी अचानक से वो नल और शावर दोनों खुल गए और प्रिया काफ़ी ज़्यादा घबरा गई कि ऐसा कैसे हो सकता है।
वो भागती हुई शिवम के पास गई और उसने ये सारी बातें उसे बताई। और शिवम खड़ा हुआ और बाथरूम की तरफ बढ़ा। बाथरूम के झांक कर उसने देखा तो उसने कहा कि प्रिया, प्रिया, क्या प्रॉब्लम है? कोई भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, नल भी बंद है, शावर भी बंद है, आखिर प्रॉब्लम क्या है? जिसके जवाब में फिर प्रिया ने कहा कि मैंने तो अभी देखा था, दोनों ओपन हो गए थे अपने आप, और कैसे हुए मुझे कुछ पता नहीं था। मैं तुम्हें बुलाने गई तो पता नहीं कैसे बंद हो गए। प्रिया की ऐसी बातें सुन के शिवम को लगा कि शायद ये थकान का असर है, क्योंकि वो काफी लंबा सफर तय करके आए थे। और शिवम ने प्रिया से कहा कि अभी हम लंबे सफर को तय करके आए हैं और थकान की वजह से कभी कभार इंसान को वहम हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि अभी हमें आराम करना चाहिए। शिवम को प्रिया की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन प्रिया को पक्का यकीन था कि ये सब वहम नहीं था, क्योंकि उसने सब होशो आवाज में देखा था। और प्रिया को पक्का यकीन था कि हो ना हो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन शिवम के कहने पर उसने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो दोनों वापस से सोने लगे। और फिर शिवम जब नींद में ही अपना हाथ इधर उधर मार रहा था, प्रिया सुनो ना, प्रिया, तो उसने ध्यान दिया कि प्रिया उसके बगल में नहीं है। शिवम ने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा तो प्रिया वहां नहीं थी। शिवम इधर उधर देखने लगा लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। फिर शिवम बेड से उठा और प्रिया को आवाज लगाते हुए इधर उधर घूमने लगा और उसने बाथरूम को चेक किया और नॉक करते हुए कहा कि प्रिया, प्रिया, क्या तुम अंदर हो? और बदले में कोई जवाब नहीं आया, लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। शिवम ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और जो उसने देखा उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने देखा कि प्रिया बाथरूम के फर्श पर बैठी हुई है और अजीबोगरीब तरह से शिवम को घूरे जा रही है। ये बात शिवम को बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये सब क्या हो रहा है। उसने प्रिया से कहा कि प्रिया, व्हाट हैपेंड? व्हाट आर यू डूइंग हियर? इतनी रात को यहाँ तुम क्या कर रही हो? प्रिया ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसने मुस्कुराते हुए शिवम की तरफ देखा और एक अजीब सी हंसी हंसने लगी। शिवम काफी ज्यादा घबरा गया और उसने प्रिया को झंझोरते हुए कहा कि अरे क्या हो गया है, ये सब क्या कर रही हो? अरे तुम होश में भी हो? तुम कर क्या रही हो? और तभी अचानक से प्रिया को एक झटका लगा और उसे होश आया, लेकिन होश आते ही वो बेहोश हो गई और बेहोशी में ही रोने लगी। रोते रोते वो अचानक से चुप हो गई। प्रिया का ऐसा व्यवहार देखकर शिवम काफी ज्यादा हैरान था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? शिवम उसे अपनी गोद में उठाकर लेकर आया और बेड पे लेटा दिया और फिर यही सोचने लगा कि शायद सुबह इसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हो ही गई है, इसलिए ये ऐसा व्यवहार कर रही है। और फिर शिवम जैसे तैसे सोने की कोशिश करने लगा और जब वो सो रहा था तभी अचानक से उसे आवाज आई। शिवम उठा और उसने जो देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। उसके दिमाग ने अपनी आंखों पे यकीन करने से मना कर दिया। उसने देखा कि प्रिया हवा में तैर रही है और एक अजीब सी आवाज के साथ हंस रही है। ये सब देखकर शिवम चिल्लाता हुआ नीचे गिर गया और उसने कहा कि प्रिया, प्रिया। और शिवम के 2 बार चिल्लाने से प्रिया वापस बेड पर गिर गई और फिर रोने लगी। ये सब देखकर शिवम को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। शिवम ने प्रिया को उठाया और उससे कहा कि अरे हो क्या गया है? ये सब क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम्हें कुछ पता भी है? जिसके जवाब में प्रिया ने जो कहा उसे सुनकर शिवम की आंखें और चौड़ी हो गई। उसने कहा कि अरे यार मुझे सोने दो, अभी नहीं, अभी मेरे को सोने दो, बस परेशान मत करो मुझे। शिवम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और जैसे तैसे उसने रात काटी। फिर सुबह वो रिसेप्शन पर गया और उसने पूछा कि क्या यहाँ पर कोई अच्छा डॉक्टर या फिर कोई हॉस्पिटल है? जिसके जवाब में उस बूढ़े आदमी ने कहा कि
नहीं साहब, यहाँ पास में तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल है। शिवम ने उस हॉस्पिटल का एड्रेस लिया और प्रिया को लेकर उस हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। प्रिया का पूरा चेकअप हुआ, लेकिन डॉक्टर ने सिर्फ एक ही बात कही, मैंने आपकी वाइफ की पूरी रिपोर्ट्स चेक करी हैं और पूरा चेकअप भी कर लिया है, मुझे कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आई है। जिसके जवाब में शिवम ने उसे सारी बातें बताई और फिर उस डॉक्टर ने कहा कि देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अगर आप बता रहे हैं तो मैं यकीन कर लेता हूँ। और मुझे लगता है ये सब थकान की वजह से होता है। आपने कई बार देखा होगा, नींद पूरी ना होने की वजह से, थकान की वजह से इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। शायद ये सारी बातें उन्हीं चीज़ों का कारण हो। जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं और मुझे लगता है कि उसी थकान की वजह से ये सारी घटनाएं घटी होंगी। बाकी मैंने रिपोर्ट्स चेक कर ली हैं और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इन्हें एडमिट कर सकते हैं। हम 5-6 दिन या एक हफ्ता इनका रोज़ चेकअप करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हम इनका इलाज करेंगे। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें ले जा सकते हैं। ये सब सुन के शिवम को थोड़ा सुकून मिला। उसे चलो तसल्ली हो गई थी कि उसकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। और फिर रात का वक्त हुआ, वो होटल में वापस आ गए और फिर रात के तकरीबन 10 बजे शिवम को बाथरूम आई और वो टॉयलेट में जैसे ही गया और उसने कबोर्ड का ढक्कन जैसे ही उठाया, उसे उठाते ही उसके हाथ पैर जम गए और उसके हलक में जैसे उसकी आवाज़ कैद होकर रह गई। वो चिल्लाना तो चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली, क्योंकि उसने देखा कि उसके कबोर्ड में एक औरत का कटा हुआ सर तैर रहा है। शिवम पागलों की तरह बाथरूम से बाहर भाग कर आया और प्रिया ये सब देख के काफ़ी घबरा गई और उसने कहा कि आखिर क्या हो गया। लेकिन प्रिया की बातों का बिना जवाब दिए शिवम रिसेप्शन पे भागता हुआ गया और इस बूढ़े आदमी को ये सारी बातें बताई। वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे शिवम के कमरे तक गया और बाथरूम में जाके उसने देखा और कहा कि अरे बेटा, क्यों एक बूढ़े आदमी को परेशान करते हो यार? अरे मैं बूढ़ा आदमी हो गया हूँ, मेरी उम्र बीत चुकी है, मैं इतना सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? देखिए क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ है। शिवम ने फिर से कबोर्ड में देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर शिवम को यकीन नहीं हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। शिवम ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और फिर उसने अगली ही सुबह घर वापस जाने का फैसला कर लिया। उसने पैकिंग करके चेकआउट किया और एक और लंबे सफ़र के बाद वो अपने घर वापस पहुंचा। और एक रात वो ऐसे ही उसने टीवी को ऑन किया और न्यूज़ देखने लगा और एक न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ देखते ही उसकी आंखें खौफ से चौड़ी हो गई और उसके दिल ने धड़कना धीरे कर दिया और उसके दिमाग ने काम करना जैसे बंद ही कर दिया, क्योंकि उसने जो टीवी पे न्यूज़ देखी थी वो न्यूज़ ही कुछ ऐसी थी जिसे देखकर उसकी रगों में खून की जगह खौफ दौड़ने लगा। और वो न्यूज़ ऐसी थी कि नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पे। और आज की सनसनीखेज खबर है कि एक होटल जिसका मालिक एक बूढ़ा आदमी था, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसकी लाश उसी के कमरे में मिली है और कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों पहले इसने अपनी बीवी का सर काट के बाथरूम में फ्लश कर दिया था और डिप्रेशन के कारण इसने आज सुसाइड कर लिया है। जिस कमरे में इसने अपनी बीवी के कटे हुए शरीर को फ्लश किया था वो कमरा नंबर था 203। कृपया करके किसी भी होटल में रुकने से पहले 2 बार ज़रूर सोच ले कि वहाँ का स्टाफ, वहाँ का मालिक कैसा है। और ये सुनते ही शिवम काफ़ी ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि 203 वही कमरा था जिसमें शिवम और प्रिया रुके थे। और शिवम ने कसम खा ली कि कहीं भी किसी भी होटल में रुकने से पहले वो होटल के बारे में अच्छी तरह तहकीकात ज़रूर करेगा।